नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में डिस्कस किया लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को अच्छा भी लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अच्छा लगा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं व्यूज बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ने से हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है। जो मोटिवेशन आएगा, अच्छा मोटिवेशन आएगा कि नहीं बच्चे लाइक कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छा निरंतर आपके लिए अच्छा करते रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए, आपको ऐसा ज्ञान दिया जाए कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक बात देखी है, मैंने ये बात देखी है कि YouTube पे वो बंदे सक्सेस होते हैं कि जो लेके आते हैं क्या कि क्वेश्चन 10-12 ले आए जिसमें एक ट्रिक लगनी होती है और वो क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम आते हैं। इसी वजह से YouTube से सिलेक्शन कम होता है क्योंकि लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यथार्थता पे देखा जाए तो वही ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहना है। हमको बहुत चीजें डीप में पढ़नी है और हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जब शुरुआत किया तो पहले तो लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, फिर उसके बाद जो मैथ की क्लास में फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि व्यूज धीरे धीरे कम होते चले गए। कम होने का कारण क्या है उसको आप देख लेंगे जाके, कहीं भी किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना है, वैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि सबको पता है कि भैया हमको यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमको व्यूज ज्यादा लाने हैं। व्यूज ज्यादा लाने हैं तो हमको ये सब ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अगर डीप जाएंगे तो लड़का छोड़ के चला जाएगा, वही कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना भला नहीं चाहते हैं स्वयं से तो फिर आपका कोई भला नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भैया डीप पढ़ना सीखो, डीप जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं आगे उसके रीजनिंग के, जहां पे हुआ था लीप ईयर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब एक बात करेंगे, अब एक हमारे पास पॉइंट आता है ऑड डे। क्या आता है? ऑड डे। ये ऑड डे क्या होता है? ऑड डे को हम विषम दिन भी बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, और विषम दिन को ही हम अतिरिक्त दिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अतिरिक्त दिन बोल देते हैं, ठीक है। ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं ध्यान से समझना। हम लोगों ने एक चीज देखा क्या कि हमारे पास जो सप्ताह होता है 7 दिन एक वीक होता है और 7 दिन का होता है, जिसमें फर्स्ट डे क्या आता है? फर्स्ट डे आता है मंडे, ठीक है। फर्स्ट डे आता है मंडे। फिर सेकंड डे कौन सा आता है? सेकंड डे आता है ट्यूसडे। फिर आता है थर्ड डे कौन सा आता है? वेडनेसडे आता है। फिर फोर्थ डे कौन सा आता है? फोर्थ डे आता है आपका थर्सडे, ठीक है, थर्सडे आता है। फिर फिफ्थ डे कौन सा आता है? फिफ्थ डे आता है आपका फ्राइडे। फ्राइडे के बाद 6 नंबर पे कौन आता है? सैटरडे आता है। और सैटरडे के बाद 7th नंबर पे कौन आता है? 7th नंबर पे आता है संडे, ठीक है। तो ये भैया होते हैं 7 डेज, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये सभी को पता है। बोले सर इसमें क्या नया आपने बताया? हमने कुछ नया नहीं बताया क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। अब हम एक भूमिका बना रहे हैं। अतिरिक्त दिन जो आपके आते हैं, विषम दिन आते हैं, उसको समझाने के लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। कैसे आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया अगर कह दिया जाए क्वेश्चन के माध्यम से, आज से कह दिया जाए यदि आज मंगलवार है, आपसे बोला जाए यदि आज मंगलवार है तो आज से 35 दिन बाद, आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर ये आपसे कहा गया तो आपने देखा आज क्या था? मंगलवार। आज था मंगलवार। आज से 35 दिन बाद, आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा गया। आपको एक चीज पता है कि प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है? वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है। प्रत्येक 7 दिन में वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है। तो भैया जितने दिन बाद की बात की है उसमें 7 से भाग करा दो, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो 7 पन्ना 35 यानी रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि भैया पूरे 7 दिन हो गए, यानी रिमाइंडर 0 का मतलब है कि यहां पे क्या आएगा? यहां पे मंगलवार ही आएगा।
यानी आपको बात ध्यान रखनी है कि ऑड डे क्या होता है, जब हमको दिनों की संख्या पता हो, जब हमको दिनों की संख्या मालूम हो, उसमें से 7 का डिवाइड करें, 7 का डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए, जो शेष आए वही अतिरिक्त दिन होते हैं, वही अतिरिक्त दिन या ऑड डे कहलाते हैं, ऑड डे कहलाते हैं। ठीक है, और वही जो दिन दिया जाता है उसमें से जोड़ करके हम आगे वाला दिन निकाल लेते हैं, ये अतिरिक्त दिन होते हैं। तो अतिरिक्त दिन क्या है? अतिरिक्त दिन वो है कि जो हमको दिनों की संख्या दी जाए उसमें से हम 7 का डिवाइड कर दें, 7 का डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही अतिरिक्त दिन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैसे जाना होगा और कैसे करना होगा इस पे चर्चा करेंगे। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ऑड डे पे, तो ऑड डे की क्वेश्चन हम करेंगे आज विषम दिन। भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? बस एक चीज ध्यान देना, आज बोला है ना, अगर पहले की बात करें तो जो ऑड डे निकालो, ऑड डे निकालो, इस वाले में से क्या कर देना? घटा देना, घटा देना। ठीक है, और अगर बाद की चर्चा करें, बाद वाले की चर्चा करें, तो जो ऑड डे आए ना, जो ऑड डे आए इस वाले से जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर पहले की बात करें तो ऑड डे माइनस करना है, अगर बाद की बात करें तो ऑड डे प्लस करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब देखो, कहता है यदि आज गुरुवार है, तो भैया गुरुवार हमने लिख लिया कि भैया गुरुवार है। अब आज से 22 दिन पहले इधर की चर्चा कर रहा है, तो 22 में 7 का भाग कराओ, 7 त्रिका 21, 1 22, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। 1 हमारा क्या आ गया? ऑड डे, यानी ऑड डे हमारे पास क्या आया? 1 आया। तो अब पहले की चर्चा की गई है, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? गुरुवार में 1 चला जाएगा तो बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे द राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से छोटे क्वेश्चन लेना बहुत ही अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आज 4 अगस्त का मंगलवार का दिन है। आज 4 अगस्त, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तो इसी माह की 26 तारीख को, तो इसी माह की 26 तारीख को, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझना। 4 अगस्त, 4 अगस्त को क्या था? मंगलवार था, यानी ट्यूसडे था। अब हमसे 26 तारीख यानी 26 अगस्त की बात कर रहा है, इस दिन कौन सा दिन होगा? तो 4 से जब 26 में जाएंगे तो कितने दिन?
22 दिन बाद 26 आएगा कि नहीं? तो 22 में 7 का भाग कराया तो ऑड डे कितना है? 1। तो ट्यूसडे में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आप समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए होंगे? अब आप समझ गए ना? ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही ना? बताते चलो भाई, हो रही कि नहीं हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कहता है क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, कल से 3 दिन पहले रविवार था, 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के, कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस पर आपसे चर्चा करना चाहता है, इस पर आपसे बात करना चाहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से इसको समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है यदि बीते हुए कल से, तो पहले हम आज को स्थापित करते हैं। आज हमारा ये आ गया, ठीक है। कहता है यदि बीते हुए कल, जो बीत गया कल, तो कल यहां आया होगा। कल कितने दिन पहले आता है? 1 दिन पहले। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले, ठीक है, इससे 3 दिन पहले क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार था, ठीक है। तो कहता है तब आने वाले कल, जो आ रहा है कल आ रहा है, वो कितने दिन बाद आएगा? 1 दिन बाद। आने वाले कल के 3 दिन बाद, अब भैया यहां पे 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये जानना चाहता है। ध्यान से समझना, यहां पे रविवार था, यहां पे जानना चाहता है, तो भैया कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, 1 फिर 1 फिर 3, तो 3 4 5 5 3 8, 8 में 7 का भाग कराया तो ऑड डे कितना? 1। रविवार में 1 जोड़ा तो क्या आ गया? सोमवार आ गया, और सोमवार इज द राइट आंसर। मंडे इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? भाई आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करते हैं आगे देखो। अब कभी कभी थोड़ा सा कार्यक्रम चेंज करेगा, कभी कभी बोलेगा। देखो भाई, अगर बोले एक पॉइंट याद रखना, यदि n दिन बाद बोले, तब n में ही 7 का भाग कराना और रिमाइंडर निकालना, यानी शेषफल निकालना, ठीक है। लेकिन अगर यदि n वां दिन बोले, क्या बोले? n वां दिन बोले, तब n-1/7 तब शेषफल निकालना और वो जोड़ना घटाना। अगर पहले की बात करें तो घटा देना, बाद की बात करें तो जोड़ देना। ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। n वां दिन, अगर बोले कि आज मंगलवार है, आज से 5वां दिन,
तो पांचवा दिन की बात कर रहे हैं, उसका नाम पांचवा है लेकिन आएगा कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो 5 - 1 करेंगे तब 4 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा, आपसे क्वेश्चन देगा भैया, कहता है यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? आज से 24वां दिन कौन सा होगा? कौन सा? ठीक है, रविवार आज है और आज से 24वां दिन, 24 - 1 यानी 23। 23 में 7 का भाग कराओ तो कितना आया? 2 आया। अब रविवार में 2 जोड़ दो तो कितना आएगा? मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां दिन बोले यनवा दिन, तो यन -1 पे 7 का भाग कराएंगे। यन दिन बाद बोले तो यन में ही 7 का भाग कराएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आप इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो आप बात समझे कि भाई जब थोड़ी दूरी की बात हो, ठीक है, लेकिन जब ज्यादा दूरी की बात हो, अब ज्यादा दूरी का मतलब क्या है कि भाई जनवरी की डेट दे और आपसे दिसंबर का पूछे, तब आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तब आप कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो भाई। हम देखते हैं कि हमारे पास जो महीने होते हैं उसमें कैसे कैसे दिन होते हैं। महीने जो होते हैं उसमें फरवरी लोचा करती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, बाकी सब 30 या 31 के महीने पाए जाते हैं। हमारे पास जो महीने पाए जाते हैं वो 30 या 31 के महीने पाए जाते हैं। उनको कैसे पहचाने और उसमें ऑड डे कैसे देखें, ये आपसे चर्चा की जाए। देखो, हम अगर महीनों पे दिनों की संख्या जानना चाहें, ठीक है, तो एक हम ध्यान रखेंगे, क्या? हिंदुस्तानी मुक्का। क्या याद रखेंगे? हिंदुस्तानी मुक्का। ठीक है, ये हमारे पास हिंदुस्तानी मुक्का बन गया। जब हिंदुस्तानी मुक्का हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसी स्टाइल आती है कि नहीं, ये 4 पॉइंट ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। जो उठा हुआ भाग होगा वो 31 दिन को शो करेगा और जो नीचे धसा हुआ भाग होगा वो 30 दिन को शो करेगा। लोचा कौन करेगा? फरवरी करेगी, तो फरवरी लोचे वाली रहेगी, वो अलग बात है। ठीक है, देखो भाई, तो जो उठा हुआ भाग, तो हम शुरुआत किससे करेंगे? जनवरी से, फिर फरवरी, यहां कौन आएगा? मार्च, यहां कौन आएगा? अप्रैल, यहां पे कौन आएगा? मई आएगा, यहां पे कौन आएगा? जून आएगा, यहां पे कौन आएगा? जुलाई आएगा। बोले अब फिर आ जाओ यहीं, अब अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। क्लियर? अब देखो, ये जो उठा हुआ भाग है ये किसको शो करेगा? 31 दिन को। और जो नीचे धसा हुआ भाग है ये किसको शो करेगा? 30 दिन को शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोले बिल्कुल करेगा, करेगा ना। लोचा कौन करेगा? फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन, और 29 दिन किसमें होते हैं? लीप ईयर वाली फरवरी में 29 दिन होते हैं। और लीप ईयर के बारे में हमने अगले वीडियो पे चर्चा कर ली है। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देख ले, फिर इसको देख ले, तो उनको और आनंद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, क्या थोड़ा सा विचार करना इधर। हम लोग बात करेंगे मंथ, यहां हम महीना लिखेंगे, यहां हम उसके पूरे डे लिखेंगे कितने दिन का होता है, और यहां पे ऑड डे लिखेंगे कि ऑड डे क्या है। ठीक है, हमारे पास जो जनवरी होती है, जनवरी 31 दिन की होती है। यहीं से देख लेना, सब समझ आ जाएगा। जनवरी 31 दिन की होती है, 31 में 7 का भाग कराएंगे तो 3 आएगा। फरवरी जो हमारी होती है 28 या 29 की होती है, तो इसमें ऑड डे जो आता है 28 की होगी तो 0 ऑड डे, 29 की होगी तो 1 ऑड डे। फिर आता है हमारे पास मार्च, मार्च 31 का होता है तो 3। अप्रैल हमारे पास जो आता है, अप्रैल 30 का होता है तो 2। ठीक है, फिर मई हमारे पास आती है, मई 31 की होती है तो 3। फिर मई के बाद जून आता है, जून हमारा 30 का होता है तो 2। ठीक है, जून हमारा 30 का होता है तो 2। फिर उसके बाद आती है जुलाई, जुलाई आती है, जुलाई हमारा 31 का होता है तो 3।
फिर आता है अगस्त, और ये जुलाई के बाद जो जस्ट अगस्त आता है ना, जुलाई अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं, तो 31 का होता है, इसमें भी 3। अगस्त के बाद सितंबर आता है 30 का, 2 ऑड डे। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है 31 का, 3 ऑड डे। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है 30 का, तो 2 ऑड डे। इसमें फिर दिसंबर आता है 31 का, तो कितने, 3 ऑड डे। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे होंगे तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं भैया, देखो जनवरी 31 की होती है, फरवरी लोचा करती है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब 30 31 इस फॉर्मेट पे चलते हैं। केवल 2 दिक्कत करते हैं, जुलाई के बाद जस्ट जो अगस्त आता है, जुलाई अगस्त दोनों 31 के पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जुलाई यहां पे ऊपर भाग पे आ जाता है, फिर सीधा अगस्त यहां ऊपर वाले भाग पे आ जाता है, तो जुलाई अगस्त दोनों कितने के हो जाते हैं, 31 दिन के हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए, यदि 21 मार्च को शनिवार है, 21 मार्च को शनिवार है, तो बताओ 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, तो बताओ उसी वर्ष 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपसे जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, यदि 21 मार्च को शनिवार है तो बताओ उसी वर्ष को 20 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे जानना चाहता है। तो भैया देख लो, इसमें क्या बुराई है। देखो इधर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 21 मार्च उसने दिया, मार्च में होते कितने दिन हैं, बोले मार्च में होते हैं 31 दिन। 31 में 21 चला गया, बचा कितना, 10 दिन बचा ना, तो 10 दिन का ऑड डे निकालो, 7 का भाग 10 में करा दो, तो 7 3 10, 3 ऑड डे आया। अप्रैल में कितना होता है, 2। अब यही हमारा काम करेगा, ये अगर आपको याद होगा, समझ में आ जाएगा, तो आपका यही काम करेगा। मार्च में 3 हो गया, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 20 की बात कर रहा है, तो 7 दूनी 14, 14 6 20। क्लियर। अब ये जो आएगा, इस जब अगर 7 से बड़ा आएगा तो 7 से भाग कराना पड़ेगा। देख लो भाई, जो कट रहा हो वैसे तो काट दो, 3 2 5 5 2 7, खत्म। 3 3 6 3 9 9 6 15, 3 3 6 3 9 6 15, 15 में 7 का भाग कराया तो कितना आया, 1 आया। क्या था, शनिवार था, तो शनिवार में आगे हम लोग गए हैं, बाद की चर्चा की गई, तो शनिवार में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया, रविवार। यानी 20 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। ऐसे आप लोग निकाल पा रहे होंगे, ऐसे आप लोग आसानी से निकाल पा रहे होंगे। बात समझ आई इतनी कि नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये आप भाई हिंदुस्तानी मुक्का समझ गए कि हिंदुस्तानी मुक्का का क्या काम है। वैसे मुक्के का बहुत काम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल इतना समझना है कि हम ऑड डे जान पाएं और इसमें ये जान पाएं कि दिन कितने कितने होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं, वो हम लोग जान पा रहे हैं, बस इतना ही जरूरी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कहता है, यदि 25 फरवरी 2020 को, यदि 25 फरवरी 2020 को मंगलवार, तो बताओ 13 अगस्त 2020 को
कौन सा दिन होगा? ये ठीक है। अब देखो 25 फरवरी 2020 को मंगलवार है। 25 फरवरी 2020 को ट्यूसडे पड़ रहा है। तो जानना चाहता है कि बताओ भैया 13 अगस्त 2020, अगर ऐसा दिया गया तो एक चीज बताओ, अभी फरवरी की बात कर रहा है, 2020 क्या है? 2020 लीप है। लीप ईयर होने के नाते इसमें फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? बोले फरवरी तो भैया इसमें 29 की रहेगी। तो 25 के बाद कितने दिन बचे? बोले 4 बचे, तो 4 इसके दिन ले लो। मार्च में कितने ऑड डे होते हैं? 3। अप्रैल में कितने होते हैं? 2। मई में कितने होते हैं? 3। जून में कितने होते हैं? 2। जुलाई में कितने होते हैं? 3। अगस्त 13 में भाग कराओ 7 का, तो 7 6 13। क्लियर? अब करो। अब इसको जोड़कर भी 7 से भाग कराना होगा, तो 7 अगर जुड़ने से कोई मिल रहा हो तो उसको पहले ही खत्म कर दो। 4 3 7 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, 6 3 9। 9 में 7 का भाग कराया, क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2 आया। तो भैया बाद की बात कर रहा था तो ट्यूसडे में 2 जोड़ देंगे तो वेडनेसडे और क्या हो जाएगा? थर्सडे। थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां ऑड डे तक आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ऑड डे तक आप अच्छे से चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट अच्छा सा जरूर दे देना कि सर अच्छी क्लास रही, कैसी रही, ये जरूर बता देना। बस आज के लिए इतना है।